किससे किया है? नहीं, यूनिट के अंदर नहीं था, स्ट्रेंथ पे भी नहीं है, तो यूनिट क्यों लाई? जी किसी को कागज लेकर के या कहीं व्हाट्सएप कीजिए या फैक्स कीजिए, जो भी करना आपने। हाँ, वहाँ से हमारा यूनिट को इतना ही तो बेचारा अभी में आया 61 सवेरिया ने बोला यूनिट को, और यूनिट ने आपको भेजा। हाँ बस ठीक है। मौत का कारण नहीं बताने पर पहले परिजनों व ग्रामीणों ने पार्थिव देह लेने से किया था इनकार, फिर सम्मान के साथ हुई पार्थिव देह की अंत्येष्टि। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण, आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। आज हम बात करेंगे झुंझुनू जिले के नवलगढ़ इलाके के नार सिंघानी के पूनिया की ढाणी की, जहां पर एक सेना के जवान का पहले पार्थिव देह परिजनों व ग्रामीणों ने लेने से इनकार कर दिया। कुछ देर तक नाराजगी भी जताई गई। उसके बाद पार्थिव देह का राजकीय सम्मान के साथ, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मामले को लेकर जानकारी मिली है कि 22 आमुनेशन डिपो जम्मू में राजवीर पूनिया तैनात थे। इनकी पोस्टिंग सांबा में बताई जा रही है। आज सुबह जब सेना के कुछ जवान राजवीर पूनिया की पार्थिव देह लेकर पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों ने पार्थिव देह लेने से इनकार कर दिया। कहा यह जा रहा है कि परिजनों को राजवीर पूनिया के संबंधित कागजात नहीं दिखाए गए, नहीं दिए गए। हालांकि सेना के उच्च अधिकारियों से बातचीत होने के बाद परिजनों ने पार्थिव देह ले लिया और उसके बाद राजकीय सम्मान और सेना या सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले सेना के उच्च अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत करते हुए कागजात भिजवाने और हर संभव मदद परिवार को देने का भरोसा दिया। इसी बीच नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखड़, रामपाल, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों से समझते हैं पूरा मामला आखिर था क्या। बताया जा रहा है कि नवलगढ़ के नार सिंघानी पूनिया की ढाणी में वीर सपूत राजवीर पूनिया का पार्थिव देह आज सुबह पहुंचा था। राजवीर की जो तैनाती है वो सांबा में थी। परिजनों का कहना था कि राजवीर पूनिया की मौत किन कारणों से हुई है वो कागज परिजनों को दिया जाए, साथ ही राजवीर पूनिया को शहीद का दर्जा देने के साथ साथ हर संभव मदद सेना, सरकार और प्रशासन के स्तर पर दी जाए। ये मांग परिजनों और ग्रामीणों ने रखी। इस पर सेना के उच्च अधिकारियों ने कागज भिजवाने तथा हर संभव मदद करने की बात कही। इसके बाद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने भी हर संभव मदद की बात कही। पेंशन मिलेगा, ये बात भी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कही है। साथ ही प्रशासन ने भी हर संभव मदद के लिए कहा है और सरकार की ओर से हर संभव मदद के लिए विधायक विक्रम जाखड़ ने कहा है। इसके बाद राजवीर की नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले ग्रामीणों ने बताया कि सुबह तो राजवीर के साथ जो सैनिक साथ आए थे, उन्होंने ग्रामीणों और परिजनों की बात यूनिट के अधिकारियों से करवाई थी। बातचीत में शहीद का दर्जा देने की कोशिश करने और हर संभव सहयोग करने की बात कही गई थी। परिजनों ने बताया कि राजवीर के एक 6 साल का बेटा है, एक बहन है और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि राजवीर के पार्थिव देह को देखकर गांव में हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तिरंगे में लिपट कर आना एक शान की बात होती है। मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं एक शहीद की अंत्येष्टि को कवर करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे नार सिंघानी पूनिया की ढाणी में आज बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। हमने एक वीर सपूत को खो दिया है जो सेना में सेवारत थे। सांबा में उनकी पोस्टिंग थी। अचानक अब कल पता चला है कि वो शहीद हो गए हैं। सुबह तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन उनके साथ में जो आए थे सैनिक, उनसे जब वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, उसके बाद उनके यूनिट में उनके अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो कागज़ हैं वो पीछे से हम बना के भेज रहे हैं
इनको जो भी शहीद का दर्जा देने की कोशिश करेंगे। जो भी फ़ायदा जो इनको मिलना चाहिए वो सारा का सारा मैक्सिमम दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहन ने भाई खो दिया, घरवाली ने अपना पति खो दिया, एक नाना मुन्ना है इनका 6-7 साल का। सबसे बड़ा दुख ये होता है उस बच्चे की तरफ देख करके, लेकिन क्या करें, भाग्य को यही मंजूर था। लेकिन एक सैनिक शहीद हुआ है, ये एक हमारे गर्व की भी बात है, क्योंकि एक सैनिक जब जाता है भर्ती होने के लिए उस टाइम उसको पता चलता है कि जा तो मैं रहा हूँ लेकिन आऊँगा मेरी मर्जी से नहीं। और एक तिरंगे में लिपट के आना, तिरंगे में लिपट के आना एक सबसे बड़ी शान है। यह हर किसी को नसीब नहीं होता, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन एक तिरंगे में लिपट के आना। और आज ये हमारा राजवीर जो है तिरंगे में लिपट के आया है, इसको सम्मान सैनिक सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की गई है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम उम्मीद करेंगे उनका जो इमोलमेंट्स हैं जो भी सेना की तरफ से मिलना चाहिए उनको मैक्सिमम मिले। और सैनिक कल्याण अधिकारी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी जो इनको बच्चों के लिए हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से, वो भी प्रयत्न करके इनको लाभ दिलवाने की कोशिश करें। ये नारसिंहानी पुनिया की ढाणी के गांव के, जिनकी 22 साल सर्विस और सेना में सेवारत रहे हैं, इन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं। आज इनका पार्थिव देह इनके गांव लाया गया और अभी उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम अंत्येष्टि की गई है। और सभी गांव वाले यहाँ पर मुख्य अपने जाखल साहब सभी आए हैं और इनको सैनिक सम्मान के साथ आज विदा किया जा रहा है। और इनकी 22 साल सर्विस जो इनके बच्चे वगैरह हैं उनको जो भी आगे के लिए लाभ मिलेंगे जो सेना देती आई है वो मिलेंगे। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये कि हमारे नारसिंहानी पुणे की ढाणी में राजवीर सिंह पुनिया जो अमनेसन कंपनी में जम्मू सांबा में आर्मी में काम कर रहे थे और आज हमें सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंचा। तो मौके पर आकर के मुझे बड़ा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर के कि सेना मात्र एक सिर्फ यहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को लेकर आई कि इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जबकि ये तय नहीं किया गया। सेना की जिम्मेदारी बनती है जब तक सैनिक घर पे रिटायर पेंशन चला जाता है उसके बावजूद भी सैनिक की जिम्मेदारी सेना ने ले रखी है, पेंशन देती है, सारी व्यवस्था करती है। पर आज तो ये नौजवान सेना में नौकरी कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि ये घटना क्या हुई इसके तह तक जाना चाहिए। जब तक हमें पूरा परिवार संतुष्ट नहीं होगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम बॉडी को नहीं लेंगे और अभी उच्च स्तर पर बातचीत करेंगे और इसके सोल्यूशन तक हम पहुंचेंगे। इसकी क्या घटना हुई है, हम संतुष्ट नहीं होंगे तो ये बिना न्याय के ये काम नहीं करेंगे।